Okay, students. Now, today we are going to start our new chapter, that is relations and functions. Okay, this is this and ये आपका एक बेस है, फंडामेंटल बेस आपका कैलकुलस जो है एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है। कैलकुलस में फिर आपको डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी है यहाँ से स्टार्ट। तो रिलेशंस एंड फंक्शन ये बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है। तो रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस जनरली हमारे डेली लाइफ में हम जो बोलते हैं कि सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन, फादर सन रिलेशन, मदर डॉटर रिलेशन, सो इस सारे टर्म्स में हम रिलेशन शब्द यूज करते हैं। वैसे ही जो मीनिंग है आपका मैथमेटिक्स में, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम रिलेशन किस में करते हैं? जनरली फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, है या नहीं है, उसमें रिलेशन। 3 इज लेस देन 5, वो एक रिलेशन है ना। तो ऐसे इस टाइप के जो या m इज लेस देन n कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो इस टाइप के हम जनरली मैथ्स में यूज करते हैं रिलेशन के बारे में, है ना। So we will learn how to link pairs of objects from two sets and then introduce relations between the two objects in the pairs. जैसे कि आपको दो सेट दिए रहेंगे, पहला सेट और दूसरा सेट। पहले सेट में के एलिमेंट्स और दूसरे सेट के एलिमेंट्स, इसमें आपस में जो रिलेशन होगा, उस रिलेशन के अंडर में हमको पहले सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि पहला सेट आपके पास में नेचुरल नंबर का है, दूसरा भी सेट नेचुरल नंबर का है, ये मैं कहता हूँ कि सपोज आप ऐसा रिलेशन लगाओ कि पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 से छोटा होना चाहिए, तो आपके पास में जो एक रिलेशन लिंक हो जाएंगी 2 और 4 की होगी। अरे 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से अगर छोटा होना चाहिए तो पहले सेट में का आपको अगर आपने 2 ले लिया तो दूसरे सेट का 4 लेना पड़ेगा। 2 और 4 लिंक हो जाएंगे आपस में अंडर दिस रिलेशन, दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट शुड बी लेस देन बाय 2, है ना। तो दूसरा सेट में का 4 आ जाएगा, 2 4 ऐसा एक ऑर्डर पेयर बनेगा। वही ऑर्डर पेयर हम इस तरह से लिखते हैं x y, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। तो x बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो पहले सेट में का होना चाहिए, दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए और दूसरे सेट में से होना चाहिए। ओके, लेकिन अभी ये रिलेशन डिटेल्स में पढ़ने के पहले हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले देखेंगे, उसके बाद में रिलेशंस पे आएंगे। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपको कोई भी दो सेट्स दिए हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखिए डेफिनेशन लिखते पहले, डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट दिया आपको, गिवन टू नॉन एम्प्टी, कुछ तो भी एलिमेंट्स है उसमें, नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P और Q ले लेते हैं, P एंड Q, दो सेट्स है उसमें कुछ तो भी एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में। ओके, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसा लिखते हैं P क्रॉस Q, P क्रॉस Q से कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q ये दोनों सेट का इज द सेट ऑफ, is the set of all ordered pairs, all ordered pairs, सभी order pairs of elements from P and Q, P और Q में के सभी जितने ऑर्डर पेयर्स तैयार होंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे। दैट इज P क्रॉस Q जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स P एंड Q, दैट इज P क्रॉस Q, वो इसलिए ऐसा लिखेंगे कि P Q ऑर्डर पेयर्स,
पी और क्यू की ऑर्डर पे सारी इसमें आ जाएंगी, जहां पर आपका स्मॉल p जो है वो बिलोंगिंग्स टू कैपिटल P सेट में से होना चाहिए, और स्मॉल q जो है दैट शुड बिलोंग्स टू द सेकंड सेट कैपिटल Q। तो ये वाला जो सेट तैयार होगा उस कंप्लीट सेट को कहेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q और P क्रॉस Q, है ना, ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक अभी यहाँ पे देखो, अगर दोनों में से P और Q में से कोई भी एक एम्प्टी सेट है, सपोज एम्प्टी है, ठीक है ना, जीरो है उसमें, इफ आइदर P और Q, या तो P या तो Q इज द नल सेट, इज द नल सेट, एम्प्टी सेट है सपोज P या Q दो में से एक, देन P क्रॉस Q क्या होगा, then P cross Q will be also be a empty set, will also be a empty set, क्योंकि अगर P में कुछ भी नहीं है तो रिलेशन किसके साथ में लगाओगे, अगर P सेट में आपका एलिमेंट ही नहीं है तो हम रिलेट नहीं कर सकते। तो P क्रॉस Q जो होगा ऐसे केस में तो एम्प्टी सेट होगा, दैट इज P क्रॉस Q इक्वल टू 5 हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा वहां पर, है ना, दैट इज। अभी यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास में सपोज सेट ए में दो कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है, और सेट बी जो है उसमें आपके पास में तीन सॉलिड है, सपोज क्यूब है, C स्टैंड्स फॉर क्यूब, और स्पीयर है सपोज, S स्टैंड्स फॉर स्पीयर, और दूसरा लेते हैं अपन, चलो हेमीस्फीयर लेता हूं मैं, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो ये आपके पास में तीन सॉलिड्स है और ये तीन सॉलिड्स को कलर करना है। आपके पास में अवेलेबल दो कलर है, सेट ए में रेड और ब्लू कलर अवेलेबल है, सॉलिड्स आपके पास में तीन है, तो तीनों को कलरिंग करना है। तो क्या करेंगे आप इसमें, देखो ए क्रॉस बी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, हो सकता है कि आप रेड कलर आप इस क्यूब को भी लगा सकते हैं, रेड कलर जो है स्पीयर को भी दे सकते हैं, रेड कलर जो है हेमीस्फीयर को भी दे सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी। फिर ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर वो क्यूब को दे सकते हैं, ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर स्पीयर को भी दे सकते हैं, और ब्लू कलर जो है वो हेमीस्फीयर को भी आप दे सकते हैं। सो दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, सो दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। समझ में आया क्या? हाँ, तो ए क्रॉस बी अशा पद्धतीने काढा। हाँ बोला, बोलो, कोई डाउट है? नाही आहे ना, ठीक आहे। तो ए क्रॉस बी मधला, ए क्रॉस बी काढत असताना ए मधला प्रत्येक एलिमेंट हा बी मधल्या सर्व एलिमेंटशी रिलेट करायचा, ठीक आहे ना, प्रत्येक एलिमेंट सर्व एलिमेंट सोबत रिलेट करायचा सेकंड सेट मधल्या, सो यू विल गेट ए क्रॉस बी। अशा पद्धतीने ए क्रॉस बी। आता ए क्रॉस बी मध्ये जर समजा ए हा एम्प्टी सेट, याच्यामध्ये तुमच्याकडे कलरच अवेलेबल नाही है, कोई कलर नहीं है, तो फिर आप किसको कलर क्या करोगे, है ना। तो ए क्रॉस बी इन दैट केस विल बी एम्प्टी सेट, 5 हो जाएगा। अगर आइदर ए और आइदर बी इज एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी विल आल्सो बी एन एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखते हैं हम, यहाँ पे लिखते टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, इक्वल ऑर्डर पेयर्स किसे कहते हैं, इक्वल ऑर्डर पेयर्स, इक्वल ऑर्डर पेयर्स। इक्वल ऑर्डर पेयर्स कब कहें, सपोज आपको एक ऑर्डर पेयर दिया ए बी और दूसरी दिया है एक्स वाई, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम तभी इक्वल बोल सकते हैं जब ये ए जो है वो एक्स के बराबर में होगा और ये जो बी जो है जो वाई के बराबर में होगा। अगर ऐसा है तो ही दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम इक्वल ऑर्डर पेयर्स कह सकते हैं। ओके, सो टू ऑर्डर पेयर्स are equal
इक्वल, ये तभी इक्वल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट्स दोनों ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट पहले है ना एलिमेंट्स आर इक्वल, वो दोनों इक्वल अगर होंगे तो एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, तो दो ऑर्डर पेयर्स को हम तभी इक्वल कह सकते हैं जब दोनों ऑर्डर पेयर्स में पहले एलिमेंट्स इक्वल होंगे और दूसरे एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तभी हम दोनों ऑर्डर पेयर्स को इक्वल ऑर्डर पेयर्स कह सकते हैं, है ना। सेकंड देखते हैं, नंबर 2, इफ देर आर p एलिमेंट्स, इफ पहले सेट में सपोज p एलिमेंट्स है, इफ देर आर स्मॉल p एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स है इन कैपिटल A सेट एंड स्मॉल q एलिमेंट्स इन कैपिटल B, ठीक है ना। देखो सेट A में ऐसे p एलिमेंट्स है और सेट B में q एलिमेंट्स है, दोनों सेट में, देन देयर विल बी ए p q एलिमेंट्स, देन देयर विल बी p इंटू q। जैसे मैंने देखा था पहले एग्जांपल में हमने रेड और ब्लू कलर लिया था, दो एलिमेंट्स थे, और दूसरे इसमें मैंने 3 सॉलिड लिए थे, तो टोटल जो ऑर्डर पेयर्स मिले थे मुझे पहले सेट में 2, दूसरे सेट में 3, तो 2 इंटू 3 6 ऑर्डर पेयर्स मिले थे, है ना, 6 ऑर्डर पेयर्स। वैसे ही यहाँ पर पहले सेट में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दूसरे सेट B में q नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, then there will be pq elements, p into q elements in A cross B में p into q एलिमेंट्स क्यों बोलता है, जैसे यहाँ पे रेड क्यूब, तो इस सेट में का ये ऑर्डर पेयर जो है वो एलिमेंट बन गए, ये ऑर्डर पेयर है लेकिन इस सेट में का वो एलिमेंट है, तो p into q एलिमेंट्स उस A क्रॉस B में आएंगे, ठीक है। if number of elements in A मध्ये p आहेत, number of elements in B मध्ये q आहे समजा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B मध्ये किती येतील, p इंटू q। लक्षात आलं का, समझ में आया क्या? हाँ ओके। थर्ड, हाँ, इफ A एंड B, थर्ड, इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, कुछ तो भी है, दोनों सेट में कुछ तो भी एलिमेंट्स है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, वो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड आइदर A और B एंड आइदर कैपिटल A और कैपिटल B इज एन इनफाइनाइट सेट, या तो A में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या तो B में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B कितना होगा, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे, तो A क्रॉस B विल आल्सो बी इनफाइनाइट, है ना। देन A क्रॉस B is also contains infinite number of elements, तो उसमें भी एलिमेंट्स जो हो गए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ये थर्ड हो गया, ठीक है ना। और अगर आपके पास में 3 सेट है, A क्रॉस A, पहला सेट A है, दूसरा भी A है, तीसरा भी A है, तो A क्रॉस A मीन्स ऑर्डर पेयर अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, 3 आ जाएंगे ना, A B C, तो इसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। यहाँ पे ऑर्डर पेयर करते, ऑर्डर पेयर दोनों को किया तो ऑर्डर पेयर, इसको हम कहेंगे अगर 3 सेट है तो यहाँ पे कहेंगे
ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको कहेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, तीनों का है तो ट्रिपलेट कहेंगे। वहां पे पेयर शब्द यूज किया, ऑर्डर पेयर, पेयर मीन्स दोनों का, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट तीनों का किया। अगर 3 सेट दिए, तीनों सेट पर रिलेशन लिखना है तो 3 आ जाएंगे, एक एक एलिमेंट में 3 ऐसे लेटर्स आ जाएंगे या ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, है ना, तो उसको कहेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। चलो ओके, देन नेक्स्ट सिंपल है ये, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज। पहला एग्जाम्पल देखिए, इफ यहां पर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल दिया है, x/3 + 1 पहला और y-2/3, ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, अगर ये इक्वल है 5/3 एंड 1/3, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर इक्वल अगर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो सॉल्यूशन एज ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, एज x/3 + 1 y-2/3, this order pair is equals to 5/3 1/3। अगर ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो आई मस्ट राइट हियर दैट x/3 + 1 इक्वल टू 5/3, है ना, एंड y-2/3 इक्वल्स टू 1/3, राइट। देयरफॉर x/3 इक्वल्स टू कितना होगा, 5/3 - 1, बराबर है। और यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 + 2/3। सो x/3 इक्वल टू कितना होगा, 5 - 3/3। y इक्वल्स टू कितना होगा, 3/3, राइट। सो x इक्वल टू, एक कैंसलिंग 3, x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 1। समझ में है? हेलो, हाँ, तो इस तरह से हम x और y निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा था कि दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है। अगर दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है तो हम यहाँ का कोऑर्डिनेट बोलो या जो भी यहाँ का नंबर बोलो, वो पहले नंबर के साथ में इक्वल होगा, दूसरा जो नंबर है वो दूसरे के साथ में इक्वेट करो, और इस तरह से आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर 2, if the set A has, if the set capital A has, just a minute, capital A has 3 elements, कैपिटल A जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है, एंड कैपिटल B जो है, कैपिटल B में एलिमेंट्स है आपके पास में 3, 4, 5। सेट A में 3 एलिमेंट्स है, सेट B में 3 एलिमेंट्स है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। कितने हो गए A क्रॉस B में? 9 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल्स टू 3, number of elements in B equals to 3, therefore number of elements in A cross B equal to 9। number of elements in A cross B में 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, A कैपिटल G इक्वल्स टू 7, 8, ये दो नंबर से, दो एलिमेंट्स है इस सेट में। H इक्वल्स टू 5, 4, 2, ये 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे। फाइंड G क्रॉस H निकालो एंड H क्रॉस G निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए G क्रॉस H में G और H, तो पहले 7 जो है सभी के साथ में लगा दो, 7, 5, 7, 4, 7, 2, फिर 8 सभी के साथ में लगा दो, 8, 5, 8, 4, 8, 2, बैलेंस कंप्लीट। ये होगा G क्रॉस H, है ना।
और H क्रॉस जी में पहले H का एलिमेंट लेना पड़ेगा। H क्रॉस जी 5 ये दोनों के साथ में लगा दो, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। समझ में आई क्या? हाँ, अभी देखो यहाँ पे अगर क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हो सकता है? नो, क्योंकि यहाँ पे G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले एलिमेंट दूसरे है, यहाँ पे पहले एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स मीन्स ऑर्डर पेयर में का वो डिफरेंट अलग अलग है, इसलिए ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो A क्रॉस B कैनॉट बी इक्वल्स टू B क्रॉस A, इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पर 7 5 है, यहाँ पे 7 5 है नहीं, यहाँ पे 5 7 है ना, तो वो इक्वल नहीं हो सकते, इसको याद रखना है। हाँ, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। इफ कैपिटल P में जो एलिमेंट्स है M और N है, ठीक है, एंड कैपिटल Q में जो एलिमेंट्स है N और M है, ठीक है ना, देन उसने क्या कहा कि P क्रॉस Q में जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं, बोलते M N और N M। क्या ये करेक्ट है क्या? इज इट ट्रू? इज इट नो, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर 4 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? P क्रॉस Q में M N M M N N N M, 4 ऑर्डर पेयर आना चाहिए था, लेकिन इसने 2 ही लिखे, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, दूसरा देखते हैं। इफ सेकंड, इफ कैपिटल A and capital B are two non-empty sets, ये दोनों non-empty sets है, then आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। then A क्रॉस B is a non-empty set, is a non-empty set of ordered pairs of order pairs XY such that X will belong to first set A, Y will belong to second set B. Is it correct? हाँ, A और B, हेलो, A और B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, तो A क्रॉस B में हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे वाले ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, वे ये जो पहला X है वो पहले सेट में का होगा और Y जो है वो दूसरे सेट में का होगा, बराबर तो है ना। So A cross B will be non-empty set of order pairs XY, ये जनरल ऑर्डर पेयर है X और Y, वेयर X कहाँ से होगा? पहले सेट में से होगा, Y कहाँ से होगा? दूसरे सेट में से होगा, सो इट इज ट्रू, है ना, सो दिस इज ट्रू। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड, इफ कैपिटल A इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए 1 2, B में दिया है 3 4 and 4, ठीक है ना, देन A क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 5। क्या ये ट्रू है? सोचो, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? B और कुछ भी नहीं, इसका कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। एक सेट में B है, दूसरे सेट में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन जो होगा दोनों में कुछ भी नहीं होगा, है ना, तो 5 हो जाएगा। तो बाद में A क्रॉस 5 क्या होता है? ये और दूसरा सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट,
तो 5 आ जाएगा, है ना। ये में के एलिमेंट किसके साथ में रिलेट करोगे आप, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा A क्रॉस 5 वो 5 ही होगा, उसमें कुछ भी ऑर्डर पेयर्स नहीं आएंगे। सो इट इज ट्रू, so this is true. Okay, then if कैपिटल A में आपके एलिमेंट से माइनस और 1 है, तो फाइंड A क्रॉस A। तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है आपको, ऑर्डर ट्रिपलेट। पहले सेट में भी A है, ये एलिमेंट है, दूसरे में वही है, तीसरे में भी वही है। तो यहाँ पे मैं ट्री डायग्राम बना देखो, आप हमारे पास में नंबर से -1 और 1 है, तो पहला जो नंबर है वो दोनों के साथ में रिलेट हो सकता है। ये 1 जो है ये भी दोनों के साथ में रिलेट हो सकता है। अगर -1 आता है तो फिर थर्ड टाइम से -1 और 1 के साथ में रिलेट होगा। ये भी -1 और 1 के साथ में हो सकता है, ये भी -1 और 1 के साथ में हो सकता है, ये भी -1 और 1 के साथ में हो सकता है। तो यहाँ पर A क्रॉस A में ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएंगे, -1 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो यहाँ लिखो मैं, -1 आ जाएगा। ये मिलेगा आपको A क्रॉस A इक्वल्स टू, तो हो गया। दूसरा -1 1 ये हो गए। उसके बाद में -1 1 फिर -1 1 4 हो गए, -1 1 1 फिर 1 1 -1 फिर 1 -1 1 फिर 1 1 -1 फिर 1 1 1 1 1 1 इतना हो जाएगा ना। पहले इसमें 2 एलिमेंट है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 2 है, तो 8 हो जाएंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा आपको, समझ में। हाँ ओके, तो ऑर्डर पेयर्स और ऑर्डर ट्रिपलेट्स आपको लिखते आना चाहिए। हाँ चलो, उसके बाद इफ क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें का, इफ A क्रॉस B जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा दिया उसने, AX AY इतने ऑर्डर पेयर्स उसमें आ जाते हैं, BX BY 4 ऑर्डर पेयर्स इस A क्रॉस B में है। तो फाइंड A एंड B, A और B सेट लिखो। तो सेट A में पहले एलिमेंट हो गए, तो पे A B तुम सेट में डबल तो लिख नहीं सकते, इसका मतलब A और B है पहले सेट में, बराबर है। और दूसरे सेट में दूसरे सेट में दूसरे X Y तो हम रिपीट नहीं करेंगे सेट लिखते समय, तो यहाँ पे X और Y आएगा। तो ये 2 सेट है वो, है ना, ये वाले 2 सेट है वो, सेट A B और B में X और Y एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 लेट कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2, ये 2 एलिमेंट्स है। B में जो है 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, और C में जो है C सेट कंटेन्स 2 एलिमेंट दैट इज 5 एंड 6, ओके। और D भी दिया है उसने, D सेट इसमें दिया उसने 5 6 7 8 5 6 7 8 इतने एलिमेंट्स दिए। वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। नंबर वन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, दिस इज इक्वल्स टू A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस B, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, क्या ये दोनों इक्वल है क्या वो चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन वेरीफाई करना है आपको, सॉल्यूशन
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो ए में क्या है 1 2 है, 1 और 2 है, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में कितना आएगा बताओ। बी इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन कितना आएगा, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, कुछ है क्या, 6 कहाँ है, बी में 6 है क्या, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सेट यानी ये ऐसा ए क्रॉस 5, तो 5 ही बनेगा ना आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, बराबर है। हाँ अभी राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी निकालते पहले, ए क्रॉस बी में क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी ज्यादा आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 है ना। ए क्रॉस बी में आ जाएगा ये, सॉरी ये तो 1 ही लगा दिया मैंने, फिर 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4, ये बन गया आपका ए क्रॉस बी। दिख रहा है आपको, ए क्रॉस बी बन गया ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, समझ में है। हाँ फिर ये वाला कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर इंटरसेक्शन और दूसरा सेट है, दूसरा सेट क्या है देखो, ए क्रॉस सी, ए और सी का लिखो, तो 1 5 1 5 1 6 2 5 2 6, तो पहला वाला ए सेट और दूसरा वाला ए सेट, इसका इंटरसेक्शन कॉमन कौन से ऑर्डर पेयर से, देखो इसमें कुछ है क्या कॉमन, इधर 1 5 है, इधर है क्या 1 5, नहीं है, इधर 1 6 इधर है क्या, नहीं है, 2 5 इधर है क्या, नहीं है, 2 6 इधर है क्या, नहीं है, कुछ है क्या कॉमन, कुछ भी नहीं है। सो 5, इसका भी आंसर 5 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 5 आ गया, राइट हैंड साइड का भी आंसर 5 आ गया। इसका मतलब वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यहाँ पर आ गया। इस एग्जाम्पल के लिए वेरीफाई हो गया, ऐसा फार्मूला नहीं है कि ऐसा होता है करके, ये सिंपली इस एग्जाम्पल के लिए उसको वेरीफाई करना था, सो दैट इज वेरीफाइड नाउ। ओके देन क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप कर लीजिए, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, आप कर लीजिए उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 और 2, दो एलिमेंट्स है, एंड बी इक्वल्स टू 3 4, इसमें भी दो एलिमेंट्स है, राइट ए क्रॉस बी लिखो, हाउ मेनी सबसेट्स will A cross B have, A cross B के कितने सबसेट हो गए, लिस्ट देम, उसको लिस्ट बनाओ, लिस्ट देम, ठीक है। अभी देखो यहां पर A दिया है सॉल्यूशन, हियर set A contains 2 elements 1 2, set B contains 2 elements 3 4, ठीक है। तो A क्रॉस B लिखो पहले, A क्रॉस B भी आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, बराबर है A क्रॉस B, समझ में, हेलो। हाँ अभी इस ए क्रॉस बी को कितने सबसेट्स होंगे, सबसेट कितने होते हैं, अभी देखो जैसे सेट ए में एक ही एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 5 ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, हमने देखा है। और दूसरा क्या होगा 2, तो ये यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो ये 2 का पावर 1 मीन्स 2 आंसर, तो 2 यहाँ पर सबसेट हो जाएंगे, इस सबसेट में ये वाले 2 आ जाएंगे, ए और ये आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, एक तो सबसेट 5 हो जाएगा,
सबसेट दूसरा कौन सा होगा, सिंपली 2 होगा, सिंपली 3 होगा और 2 3 होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो 4 सबसेट आ गए, तो यहाँ पर 2 का पावर जितने एलिमेंट में 2 है तो 2 का पावर 2 मीन्स 4 आ गया है ना। तो फार्मूला जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं, अगर किसी सेट ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल n एलिमेंट्स है, तो टोटल सबसेट जो हो जाएंगे, सबसेट उसके वो होते 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। ये फार्मूला याद रखना है, अपना पहले हो चुका है। 2 रेज़ टू द पावर n इतने उसके सबसेट हो जाते हैं। तो नाउ हियर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट से दो, दे आर ऑर्डर पेयर्स, ये ऑर्डर पेयर्स है, लेकिन इस सेट में जब लिखेंगे हम तो एलिमेंट्स बन गए उस सेट के। इस सेट के एलिमेंट 4 है। हियर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 4, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 16 हो जाएंगे। तो आपको 16 इसके सबसेट लिखना है, सबसेट्स इसके लिस्ट करना है। देयरफॉर टोटल सबसेट्स इक्वल्स टू, पहला 5 हो जाएगा, दूसरे में हो सकता है कि एक ही ऑर्डर पे रहेगी, ये एक ही ऑर्डर पे रहेगी, और ये भी एक ही ऑर्डर पे हो सकती है, ये सबसेट हो जाएगा। और नेक्स्ट ये 2 3 ऑर्डर पेयर वाला एक ही एलिमेंट, ये सबसेट हो सकता है। फिर ये सिंपली 2 4 ये हो सकता है। फिर ये दोनों ऑर्डर पेयर्स लेके एक सबसेट बनेगा, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स लेके एक सबसेट बनेगा, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स लेके एक सबसेट बनेगा, 1 2 3 तीनों ऑर्डर पेयर्स लेके एक सबसेट बनेगा, नेक्स्ट तीनों ऑर्डर पेयर्स लेके दूसरा सबसेट बनेगा। फिर ये और ये पहले वाला लेके ये सबसेट बनेगा, सभी लेके वो भी सबसेट बनेगा, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक खुद भी सबसेट है। तो ऐसे लिस्ट करो आप, टोटल आपको 16 सबसेट्स मिलेंगे इसके। दे रहा है टोटल 16 सबसेट्स। आप इसकी लिस्ट बना सकते हो ना, कर सकोगे? हेलो, चलो ओके, हम यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ओके।